14 साल की लड़की अकेली ट्रेन में कहीं जा रही थी। उसके सामने वाली सीट पर 26 साल का एक नौजवान बैठा हुआ था जो दिखने में काफ़ी सुंदर था और लड़की से करीब 12 साल बड़ा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, आपस में नैन मटक्का करते हैं। फिर लड़का लड़की से बात करने लगता है। दोनों में काफ़ी बातें होने लगती हैं। लड़का करीब 4400 किलोमीटर दूर जा रहा था, जहाँ पर वो नौकरी करता था। लड़की का स्टेशन आने वाला था। अब ऐसे में लड़का लड़की एक दूसरे की इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर लेते हैं बात करने के लिए, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों को आपस में प्यार हो गया था, मन ही मन में, एक ही नज़र में। तो दोनों इंस्टाग्राम आईडी शेयर करने के बाद अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। लड़की वहीं स्टेशन पर उतर जाती है, उसका स्टेशन आता है और लड़का 4400 किलोमीटर दूर चला जाता है अपने रास्ते। धीमे धीमे लड़का और लड़की में इंस्टाग्राम पर बातें होने लगती है। आजकल इंस्टाग्राम पे ऑडियो कॉल भी हो जाती है, वीडियो कॉल भी हो जाती है, तो दोनों बात करने लगते हैं। लड़का लड़की 1 महीने से बात कर रहे थे। लड़का काफ़ी दूर था। अब ऐसे में लड़का नई नई डिमांड उसके सामने रख देता। लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें बिना कपड़ों में देखना चाहता हूँ। लड़की उसकी डिमांड पूरी कर देती है और व्हाट्सएप चैट पर, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर या इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर बिना कपड़ों में आ जाती है, जिसको देखकर लड़का काफ़ी अंदर ही अंदर दोनों उत्तेजित हो जाते हैं। ऐसा सिलसिला करीब 2-3 महीने तक चलता रहा। एक बार लड़की ने लड़के से कहा कि तुम सिर्फ ऑनलाइन ही मुझे देख पाओगे, ऑनलाइन ही वीडियो कॉल करके देख पाओगे, तुम में सामने आने की हिम्मत नहीं है। तो लड़का कहता है ठीक है, इस बार मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ और मैं तुम्हें सामने देखूंगा बिना कपड़ों के। लड़का 44 किलोमीटर दूर लड़की के शहर पहुँचता है और वह लड़की से आके मिलता है। लेकिन दोस्तों, एक दिन बाद ही उस लड़के की हत्या कर दी जाती है। अब ऐसे में दोस्तों, आखिर उस लड़के की हत्या कौन करता है और हत्या की क्या वजह है, जिसको सुनकर आप सब लोग चौंक जाएंगे, आपके पैरों की जमीन खिसक जाएगी। क्या ये इतनी छोटी सी बात पर किसी की हत्या की जा सकती है? नमस्कार दोस्तों, क्लियर क्राइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से एक नई सच्ची घटना लेकर आए हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने में मेरी मदद कीजिए। अतः चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं भगवान से प्रेयर करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आपकी जो भी मनोकामनाएं वो पूरी हो जाएं। चलिएगा दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यह सच्ची घटना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है कोरवा। इसी का एक थाना लगता है पाली और पाली की ही एक चौकी है चेतमा। और इसी क्षेत्र में एक गांव लगता है गोपालपुर और उसी के पास एक डैम लगता है। बात कर रहा हूं 10 जुलाई 2024 की सुबह, जब लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते से थोड़ी दुर्गंध आ रही थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये दुर्गंध कहां से आ रही है। तभी किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। जहां से दुर्गंध आ रही थी उसी के पास जब जाकर देखता है तो उसको किसी इंसान की शरीर की अलग अलग टुकड़े के हिस्से मिल जाते हैं। उसको देखने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। वो जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है और आसपास जो लोग वहां से गुजर रहे थे उन लोगों को भी अपने पास बुला लेता है। अब यहां देखने वालों का जमघट लग जाता है। अब लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि मुझे तो 2 दिन से यहां दुर्गंध आ रही थी। किसी ने कहा मुझे 3 दिन से दुर्गंध आ रही थी, लेकिन किसी ने भी उस वक्त पुलिस को सूचना देना उचित नहीं समझा। लेकिन जिस व्यक्ति ने 10 तारीख को देखा था सुबह 9:30 बजे के आसपास, और उसके बाद जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तब जाकर पाली थाने में फोन किया जाता है। अब जो इस जिले की एसपी होती है नेहा वर्मा, वह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाती है, यह जानने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि जो कत्ल होता है वह बहुत ही भयानक रूप में होता है। ऐसा कत्ल 1-2 बार जैसे साक्षी के साथ हुआ था दिल्ली में, 1-2 और कत्ल हुए थे। ऐसा बहुत कम देखने को सुनने को मिलते हैं। लेकिन जब छत्तीसगढ़ के इस कोरवा जिले में इस तरह की घटना होती है तो यह पूरे इलाके में, पूरे जिले में और फैलते फैलते वो पूरे प्रदेश भर में फैल जाता है कि बहुत ही भयानक रूप से एक व्यक्ति का कत्ल किया गया है। कत्ल किसने किया है, कत्ल किसका हुआ है, अब यह सारे सवाल था। पुलिस इन सवालों के जवाब जानने की तलाश में जुड़ जाती है। उसके आसपास कुछ कपड़े मिलते हैं, उसके आसपास एक बोरी मिलती है, साथ ही एक बैग मिलता है। लेकिन कत्ल किसका हुआ है, पुलिस को यह जानने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। डॉग स्क्वाड हो या फिर पुलिस की अलग अलग टीमें आकर यहां पर देखने लगती हैं। गांव वालों से भी कहा जाता कि
छोटी से छोटी कोई जानकारी हो, कोई वस्तु हो, अगर मिलती है तो हमें तुरंत ही सूचना दी जाए, लेकिन गांव वालों को ऐसी कोई चीज मिलती नहीं है। पुलिस को जो बैग मिला था, पुलिस ने उस बैग को बहुत तफसील से, उसके एक एक हिस्से को, उसकी एक एक जेब को जब देखना शुरू किया है, तो पुलिस को उम्मीद नहीं थी कि जिस सबूत को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो तो बैग के अंदर ही पड़ा हुआ था। दरअसल बैग के अंदर एक आधार कार्ड मिल जाता है, एक पासपोर्ट मिल जाता है और साथ ही एक एयर टिकट मिल जाता है। हवाई जहाज का टिकट था 2 जुलाई 2024 का। वो टिकट था सऊदी अरब से दिल्ली का। अब सऊदी अरब से दिल्ली तक का तो सफर दिखाई दे रहा है, लेकिन यह दिल्ली से बिलासपुर या इस इलाके में चेतमा में कैसे पहुंच गया, यह पुलिस के लिए बड़ा सवाल था। पुलिस करें तो क्या करें? अब पुलिस ने उस पासपोर्ट, आधार कार्ड और जो बाकी चीजें मिली थीं, उनकी मदद से जो नंबर मिला था, उसके परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश की। वहां के जो एड्रेस दिया होता है, वह एड्रेस लोअर बाजार होता है और झारखंड की राजधानी रांची का वह एड्रेस था। पुलिस ने अब इस एड्रेस पर लोगों से संपर्क किया, पुलिस को वहां भेजा। पुलिस को भेजने के बाद वहां से 3-4 लोग आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति का नाम होता है मोहम्मद तहसीन। मोहम्मद तहसीन से जब पूछा जाता है तो बताता है कि मेरा भाई मोहम्मद वसीम अंसारी है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है। वह करीब 2.5 साल पहले यहां से सऊदी अरब में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने के लिए गया था और वह यहां पर आया था। इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है। मैंने परिवार की एक एक सदस्य से बात की है। वह थोड़ा शांत स्वभाव का था। वह ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था, लेकिन हर 10वें दिन, हर 8वें दिन वह परिवार की किसी न किसी सदस्य से बातचीत करके खैरियत ले लिया करता था या खैरियत दे दिया करता था। लेकिन उसकी लाश यहां मिली है, वह भी टुकड़ों में मिली है। कपड़ों के आधार पर उसने पहचानने की कोशिश की, पासपोर्ट वगैरह इन सब चीजों से उसने जानने की कोशिश की, लेकिन उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई आखिरकार यहां कैसे पहुंच गया। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है कि उसका कहीं इस इलाके के लोगों से कोई संपर्क तो नहीं है, लेकिन पुलिस को ऐसी कोई जानकारी मिल नहीं पा रही थी। आखिरकार पुलिस ने उसका नंबर निकाला। नंबर निकालने के बाद सीडीआर से और लोकेशन से जब पता चलता है तो वह यहां पर आया था। अब कैसे कैसा आया था यह तो कातिल ही बता सकता था, लेकिन पुलिस अब कातिल की तलाश में जुट जाती है। साथ ही पुलिस ने जो उसकी सीडीआर निकलवाई थी, उस सीडीआर लोकेशन की मदद से जितने भी उनके संपर्क में रहते थे लोग, उन सब से बातचीत करने की कोशिश की। जो सऊदी अरब में रहते थे उनसे बातचीत की। तब एक जानकारी मिलती है कि चेतमा क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की, जिसकी की उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है, उस लड़की से यह इंस्टाग्राम के माध्यम से बहुत सारी बातें किया करता था। अब जब उसके दोस्तों से जानकारी जुटाई गई कि यह लड़की कौन है, कहाँ के रहने वाली है, अब चेतमा के अलग अलग गांव में, अलग अलग इलाके में पुलिस ने तलाश करना शुरू किया है, तो आखिरकार वह लड़की मिल जाती है। जब पुलिस उस लड़की के घर पहुंचती है तो घर वाले कहते हैं कि हमने तो उससे संपर्क हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। वह लड़की चरित्र की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वह लड़की हमारी बात ही नहीं मानती है, इसलिए हमारा उससे कोई संपर्क नहीं है। लेकिन मुखबिर ने एक सूचना दी कि यह जो लड़की है 16 साल की, इसका एक प्रेमी है। उस प्रेमी का नाम राजा खान है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है, जो कि चेतमा का निवासी होता है। पुलिस ने जब उसके घर पर संपर्क करने की कोशिश की तो पता चलता है कि वह भी गायब है। अब पुलिस को इनके नंबर मिल ही चुके थे। पुलिस ने जब इनकी सीडीआर लोकेशन के माध्यम से पता करने की कोशिश की तो इनकी अंतिम लोकेशन पाई जाती है उड़ीसा में। आखिरकार पुलिस दौड़कर उड़ीसा पहुंच जाती है और उनको गिरफ्तार कर लेती है। यह भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको यह नहीं पता था कि पुलिस इनको मोबाइल के माध्यम से पकड़ ही लगी। आखिरकार कत्ल क्यों हुआ? इन्होंने ही कत्ल किया है या किसी और ने कत्ल किया है? पुलिस के सामने कई तरह के सवाल थे। पुलिस अब इनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। लड़की पुलिस को बताती है कि साल 2021 की यह बात है। रावकेला से रांची अपने परिवार के साथ सफर कर रही थी। जब यह 14 साल की थी, इसके बीच में एक लड़का इसके सामने था, जिसका नाम वसीम अंसारी होता है। उस वक्त इसकी उम्र 26 साल और अभी इसकी उम्र 28 साल है। यह दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लड़की देखने में बेइंतहा खूबसूरत होती है, इसलिए लड़का एकदम से लट्टू हो जाता है और इससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। तो लड़की ने अपना इंस्टाग्राम का एड्रेस दे दिया कि आप मुझे इस पर संपर्क कर सकते हैं। यहां से संपर्क इनका शुरू हो जाता है। एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। लड़का इसी बीच में सऊदी अरब में कमाने के लिए पहुंच जाता है। लड़का लड़की आपस में दोनों बात किया करते थे।
अब लड़की को कुछ पैसे की जरूरत पड़ती थी तो लड़का वहां से पैसे भिजवा दिया करता था, यानी कि लड़की जितने पैसे मांगती थी आसानी से मिल जाया करते थे। ये वसीम नहीं जानता था कि इसका प्यार यहाँ भी है। यहाँ राजा खान से प्यार करती थी, लेकिन राजा खान के बारे में जब पूछा जाता था तो बताती थी कि यह मेरा भैया लगता है। राजा ने और उस लड़की ने कहा कि इसके पास तो बहुत सारा पैसा होगा, क्यों ना इसके जितने पैसे हैं वो एक साथ ले लिया जाए तो कैसे रहेगा। उसने कहा, प्लानिंग तो अच्छी है। लड़की ने उसको अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया। अपने तन से कपड़े उतारती थी और उसके सामने बातचीत करती थी। वो लड़का और इम्प्रेस होता चला गया। तब लड़की ने कहा कि तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आ सकते। तो वो कहता है कि कौन सी दिक्कत आ रही है, तुम जब बुलाओगे तब आ जाऊंगा। उस लड़की को अपनी आंखों से नग्न अवस्था में देखने के लिए, उसके साथ कुछ करने के लिए वह 40-100 किलोमीटर का सफर तय करके 1 जुलाई 2024 को चलता है। सऊदी अरब से पहुंच जाता है दिल्ली 2 तारीख को। जब दिल्ली पहुंच जाता है उसके बाद 2 तारीख को यह सफर करता है। ट्रेन के माध्यम से बिलासपुर पहुंचता है। लड़का और लड़की इसको पहले से ही मिलते हैं। बोलेरो कार से इसको लेकर अपने घर पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद इसकी गर्दन पर चाकू रखा जाता है। उससे कहा जाता है कि तुम्हारे पास जितने भी धन दौलत है, जितने पैसा है, वह हमें चाहिए। अब जब पैसे की बात आती है तो लड़का कहता है, कैसी बात कर रही हो। फिर चाकू उसके गर्दन पर रख दिया जाता है। उसने जोर से चीखने की कोशिश की है, जोर से उसको चाकू मार दिया गया, क्योंकि जो राजा खान होता है वह प्रोफेशनल था। उसके परिवार में मछली और मटन का कारोबार होता था। काटना पीटना उसकी आदत में शुमार था। इसलिए उसने उसके गर्दन को उड़ा डाला और साथ ही इसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर दिया। उन दोनों ने लगभग 17 से ज्यादा टुकड़े कर दिए थे। टुकड़े करने के बाद कुछ टुकड़ों को उसने बैग में रखा और उसका खुद का बैग होता है, साथ ही उसने एक बोरे में रखा। उसके बाद बागो डैम, वहां पर एक सबसे बड़ा डैम होता है। यह बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इसमें गिर जाए तो आसानी से मिल नहीं सकता। यही सोच के उसके टुकड़े किए गए थे कि इसकी लाश को उस डैम में डाल देंगे और किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगेगी। जैसे ही लड़का लड़की स्कूटर को डैम के पास लेकर पहुंचते हैं, पुलिस की गाड़ी आ जाती है। 112 नंबर की पुलिस गाड़ी आती दिखाई देती है। अभी लाश के 1-2 टुकड़े ही डाले थे। इन्होंने अपने आप को संभाला और पुलिस ने इनको कुछ भी नहीं कहा, कुछ बातचीत नहीं किया, लेकिन यह दोनों डर जाते हैं। अब इसके बाद सीधा अपने घर आते हैं और लाश के टुकड़ों को फ्रिज में सजा देते हैं ताकि यह खराब ना हो जाए। अब जब भी मौका मिलता है, शरीर के टुकड़ों को गोपालपुर गांव के पास जो डैम होता है, उस डैम में यह अंदर फेंकना चाहते थे, लेकिन अंदर फेंक ही नहीं पाए पूरी तरह से। कुछ टुकड़े बाहर गिर जाते हैं, कुछ अंदर वहीं बैठ जाते हैं। और यह जब 2-3 दिन का वक्त गुजर जाता है तो 9 तारीख या 8 तारीख, 8 जुलाई से लगातार दुर्गंध आ रही थी। आसपास के लोगों को परेशानी हो रही थी, लेकिन 10 जुलाई 2024 की सुबह 9:30 के आसपास जब दुर्गंध का लेवल अधिक हो जाता है, तब आसपास के लोग पुलिस को फोन करते हैं और इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। फिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज। तो देखा दोस्तों, किस तरीके से पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया और अपराधी ये सोच रहा था मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का और आपको दिखाने का मेरा यही मकसद है कि अपराधी चाहे कितना भी वो हो, लेकिन पुलिस के कानून के हाथों से वह बच नहीं सकता है। इसके साथ ही कभी भी किसी भी सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया का प्यार सिर्फ दिखावटी प्यार होता है, उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आजकल नौजवान जो कि पूरे पूरे दिन सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, इसके साथ ही लड़कियां भी लगी रहती हैं, उनसे दोस्ती करती हैं, बाद में उनके साथ कुछ गलत काम होता है। इसलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सजग रहिएगा, सतर्क रहिएगा और आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।